देश एक बार फिर मोदीमय हो गया है। हर कोई चाहता है कि वो पीएम मोदी के साथ दिखे ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। विपक्ष के लोगों ने पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए, तरह तरह के प्रपंच रचे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। लोकसभा चुनावों के वक्त विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी ने कई दावे किए थे, लेकिन जनता ने पीएम मोदी पर ही भरोसा किया। और अब पीएम मोदी अपने फैसलों से ये दिखा रहे हैं कि लोगों ने तीसरी बार उन्हें चुनकर कितना सही काम किया है। वहीं अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र से जो खबर आई है उसके बाद विपक्ष की नींद गायब हो गई होगी। वहीं बीजेपी के खिलाफ हमला बोलने वाले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को भी इस खबर के आने के बाद झटका लगा है। सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के साथ भी खेला कर दिया? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की अटकलों के बाद नई चर्चा सामने आई। इसमें कहा जा रहा है कि निकाय चुनावों में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की दोस्ती फिर से हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत का अंदाजा है, और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी सियासी घटना होगी। ये चर्चा ऐसे वक्त पर सामने आई जब कुछ दिन पहले ही मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति से पवार और ठाकरे ब्रांड को खत्म नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ी है कि महाराष्ट्र में मुंबई के बीएमसी और निकाय चुनावों से पहले बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच रिश्ते सहज होने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसके लिए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक बड़ा माध्यम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में बीजेपी ने वीर सावरकर पर फोकस बढ़ाया। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में स्थानीय चुनावों में महाराष्ट्र को भगवा गढ़ बनाने पर चर्चा हुई। बीजेपी गुजरात की तरह महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व चाहती है, जहां पर कांग्रेस लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। फडणवीस के सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी, तब दोनों के बीच 20 मिनट तक एक साथ चर्चा हुई थी। ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी अगर साथ आने को तैयार होती है तो बीजेपी इसके जरूरी माहौल बनाने की तैयारी कर सकती है। बीजेपी से अलग होने के बाद भी शिवसेना यूबीटी का वीर सावरकर पर स्टैंड कायम रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को संकेत दिया है कि पिछली बातों को भूलकर अगर दोनों दल साथ आते हैं तो राज्य में राजनीति की नई इबारत लिखी जा सकती है। बीजेपी ने यह भी संदेश दिया है कि अगर शिवसेना यूबीटी फिर से एनडीए में आती है तो उसे महाराष्ट्र सरकार में भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है। पिछली बार मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों की राह अलग हो गई थी और महाराष्ट्र ने पहली बार 336 डिग्री अलग राजनीति देखी थी। कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने पहला संकेत शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को ऑपरेशन सिंदूर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को शामिल करके दे दिया था। शिवसेना यूबीटी ने पहले किसी सांसद को इस टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, लेकिन अंत में प्रियंका चतुर्वेदी को टीम में शामिल करने का ऐलान किया। तब आदित्य ठाकरे ने कहा था कि वैश्विक मंच पर भारत की एकजुटता के लिए वो सरकार के साथ हैं, लेकिन पार्टी घरेलू फोरम पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करती रहेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले भी बीजेपी शिवसेना के बीच खट्टे मीठे रिश्ते कायम रहे हैं, लेकिन यूबीटी से दोस्ती में एकनाथ शिंदे का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में आते हैं तो सबसे बड़ा झटका संजय राउत को लगेगा, क्योंकि राउत इन दिनों लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि जो खबर आई है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के साथ आने को लेकर अंदर खाने को एक खिचड़ी पक रही है, तो क्या इसके बारे में राउत को कोई जानकारी नहीं है? और अगर उन्हें जानकारी है तो क्या वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे ना जाएं? क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे के इशारों पर बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, या जो वो बातें कह रहे हैं उनकी निजी सोच है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिससे पर्दा आने वाले दिनों में उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें